नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आई के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बंधुओं को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सफलता और असफलता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, लेकिन हर एक असफलता में भी सफलता छुपी होती है। बस उसको आपको पहचानने की देरी होती है और मन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने की लगन होती है। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। आप अपना 100% दीजिए ताकि आपको अपनी नजर में क्या कहते हैं, ये कभी भी शर्मिंदगी ना होनी चाहिए कि मैंने अपना संपूर्ण प्रयत्न नहीं किया था। इसीलिए जी जान से लगे रहिए, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए सबसे प्रीशियस होने वाले हैं आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। और पहला चरण हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। भले ही आप चाहे जितना सेकंड चरण की तैयारी करें, मैं अब अपने सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं कि अब आप प्रीलिम्स की तरफ फोकस हो जाइए अगर प्रीलिम्स आपको कहीं से भी प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर भी अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट यहां पर भी आपके साथ शेयर करता हूं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या आरओ एआरओ की और या बीईओ की, तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी बैच के रिगार्डिंग भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप वहां पर मुझसे ले सकते हैं। आरओ की भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है, बहुत शीघ्र आपको ये भर्ती आती हुई दिखाई देगी। सितंबर के अंदर ही अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए हर हाल में, तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर रहिए। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन को प्लीज बताने का प्रयास कीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंगेट गोल्ड स्मिथ सर्वे। विंगेट गोल्ड स्मिथ सर्वे लिखा है, इट इंट्रोड्यूस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड बेस्ड ऑन सॉइल एंड इरिगेशन कंडीशन। ओके, इसने मिट्टी और सिंचाई की स्थिति के आधार पर भूमि का वैज्ञानिक वर्गीकरण शुरू किया था। दूसरा लिखा है, इट फिक्स्ड रेवेन्यू परमानेंटली विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर रिवीजन। इसने भू राजस्व को स्थायी रूप से तय कर दिया तथा भविष्य में किसी भी संशोधन की संभावना इसमें नहीं थी। इनमें से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं? पहली चीज तो यही पता होना चाहिए कि विंगेट और गोल्डस्मिथ का संबंध जो है वो किस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से है, तो आप इसकी भावना को समझ जाएंगे। तो क्या लगता है, आंसर बताइए प्लीज। आशा करते हैं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। देखिए, विंगेट गोल्डस्मिथ का सर्वे जो है 1830-32 के आसपास हुआ था, खासकर महाराष्ट्र वाले रीजन पर। खासकर जो रैयतवाड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर विंगेट और गोल्डस्मिथ ने अपना सर्वे किया था। इसके तहत इन्होंने भूमि का और भूमि की स्थिति को जांचा था, उसका सर्वे किया गया था, सिंचाई की स्थिति को देखा गया था। उसके आधार पर इन्होंने बोला था कि हमको अपने रेवेन्यू के सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। समझ रहे? उसके आधार पर इनकी रिकमेंडेशंस आई। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि स्थायी रूप से तय कर दिया जाए, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा था। आपको मालूम है रैयतवाड़ी का क्षेत्र है तो ऐसा कुछ होना ही नहीं है। दैट्स वाई अगर आपको विंगेट गोल्डस्मिथ का नाम पता होता तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को बहुत आसानी से कट कर सकते थे। लेकिन यह बात सही है कि मिट्टी और सिंचाई की स्थिति को यहां पर चेक किया गया था, भूमि का वैज्ञानिक वर्गीकरण शुरू किया गया था। और यह भी था कि यदि सिंचाई की व्यवस्था ब्रिटिशर्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो लगभग 60% का टैक्स हुआ करता था, और यदि किसान अपने स्वयं के प्रयासों से क्या कहते हैं सिंचाई की व्यवस्था करता था तो फिर उसको 50% का टैक्स भरना होता। तो ये वाला बात बिल्कुल सही है। इसलिए आपका पहला यहां पर पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, तो पहला जो आपका ऑप्शन है ये सही है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहां पर आपका रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है, द विंगेट गोल्डस्मिथ सर्वे इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। अब इसको मुझे रखना चाहिए था पहले और मैंने गलती से इसको रख दिया सेकंड वाले ऑप्शन। फिर भी आप मेरे भाई समझ ही गए होंगे बहनों कि विंगेट गोल्डस्मिथ सर्वे मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
स्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी बंदोबस्त से, बॉम्बे रैयतवाड़ी प्रणाली में सुधार से संबंधित है या जमींदारी बंदोबस्त से संबंधित है? असल में क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले जो था प्रिंगले महोदय जो है उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन उसके आधार पर क्या कहते हैं रेवेन्यू में उस हिसाब से संतुष्टि इनको प्राप्त नहीं। और विंगेट गोल्ड स्मिथ जब आए तो इन्होंने फिर भूमि का वैज्ञानिक स्तर पर वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो प्रिंगले महोदय का भी इसमें नाम आता है, याद रखिएगा, प्रिंगले महोदय को भी नाम को याद रखें। इसके अलावा विंगेट गोल्ड स्मिथ का नाम तो आपको अवश्य दिमाग में रखना चाहिए। तो बॉम्बे रैयत वाली प्रणाली में सुधार, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुडिशरी अंडर ब्रिटिश रूल। लिखा है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक एबॉलिश्ड द सर्किट कोर्ट एंड established by the लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया। सेकंड लिखा हुआ है कि द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ऑथराइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कौन सा इसमें आपको कथन बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है? करेक्ट। देखिए जैसे मैं यहां पर सर्कल कर देता हूं करेक्ट का, वैसे ही आपके एग्जामिनेशन में भी ये रखेगा करेक्ट और इनकरेक्ट, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। अगर आपकी सावधानी इसके ऊपर से हट गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको फोकस कीजिएगा। केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? क्या लगता है? चलिए, आशा करते हैं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि विलियम बेंटिक ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट जो है उसको समाप्त कर दिया था। 4 सर्किट कोर्ट इसने स्पेशली बनाई थी। कहां कहां पर तो आपको मालूम है, एक तो पटना में बनी थी और 3 बंगाल वाले रीजन में बनी थी। एक तो मुर्शिदाबाद वाले स्थान पे, एक ढाका वाले स्थान पर, एक कलकत्ता वाले स्थान पे, है ना। 4 जगहों पर इसने बनाई थी, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता शायद था। ढाका तो था, मुर्शिदाबाद भी था, पटना भी था, आई थिंक सो कलकत्ता भी था। 4 जगहों पर इसने सर्किट कोर्ट का निर्माण करवाया था। डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट भी बनी थी, है ना। बाद में विलियम बेंटिक ने इनके हाथ से अधिकार छीन लिया था। अच्छा, कॉर्नवालिस ने ही ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट सिस्टम भी लागू किया था। ग्रेडेशन को भी इसने लागू किया था। ये जो भाई साहब बैठे थे बेंटिक ने क्या कहते हैं कलेक्टर को पावर फिर से रिस्टोर करवाई थी इसके तहत। ठीक है, तो ये बात सही है कि विलियम बेंटिक जो है उसने सर्किट कोर्ट को खत्म किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 का और इसी के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। बी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही होना चाहिए। दोनों के दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट, ये क्या? हाँ, लिखिएगा विच एक्ट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन ब्रिटिश इंडिया। लिखा है ब्रिटिश शासन में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? लिखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 13 का चार्टर अधिनियम, 33 का चार्टर अधिनियम, 53 का चार्टर अधिनियम या 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या लगता है किसके तहत ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स को स्टार्ट किया गया था? आशा करते हैं आपने इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए याद रखिएगा कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है इसमें ऐसी एडवाइस और रिकमेंडेशन की गई थी, ठीक है ना, रिकमेंडेशंस को किया गया था, बट इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। इंप्लीमेंट जो किया गया था वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू किया गया था, इंप्लीमेंटेड थ्रू 1853 चार्टर एक्ट। तो इसको याद रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट शुरू किया गया था। सी इज योर राइट आंसर। ओह, माफी चाहेंगे, आज एक
धोखा हो गया एक क्वेश्चन के ऊपर, मैंने सोचा शायद 5 क्वेश्चन लगे हैं, तो एक धोखा हो गया, इसीलिए एक क्वेश्चन को आज हम नहीं डिस्कस कर पाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल संख्या बढ़ाएंगे क्वेश्चंस की। लेकिन आप सभी भाई बंधुओं से एक विनम्र अपील है, यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की या बीईओ की, किसी भी आप तैयारी करते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी बैच के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका बैच लेने का मन है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा अभ्युदय और आरंभ बैच है, याद रखिएगा। ये 25 अगस्त से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसकी? अपने अभ्युदय बैच की। अभ्युदय बैच की हम 25 अगस्त से आपके साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा एक फाउंडेशन का बैच है। फाउंडेशन बैच में आपको मालूम है कि हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों की आपको प्रिपरेशन कराते हैं। इसके अलावा प्लैटिनम के बैच में आपको 20 किताबें भी यहां पर दी जाती हैं, ना केवल 20 किताबें, बल्कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दिया जाता है, मेंस का क्रैश कोर्स दिया जाता है, 5100 एमसीक्यू का क्रैश कोर्स दिया जाता है, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमारा आरओ और एआरओ का भी फाउंडेशन बैच चल रहा है, और साथ में बीईओ का भी बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अगर आपको लेना हो तो आप डायरेक्टली प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, या अगर लिखना नहीं आता है तो मेंस के क्रैश कोर्स को आप ले सकते हैं। आप लिखना यहाँ पर सीख जाएंगे, कैसे इंट्रो बनाना है, कैसे कंक्लूजन को लिखना होता है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी भी बैच को आपको परचेस करना हो, ऑलवेज यूज माय कोड साई लाइव। तो साई को याद कीजिए और जीवन में भी लाइव हो जाएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज के सेशन को फिर यहीं पर आप सभी के साथ विराम देते हैं। पुनः कल आपके साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।